ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਮ ਕਾਰਬेट ਹੈ ਇਹਦੇ जी ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ और की ਇਹਦਾ रेट है क्या है सारा कुछ ਦੱਸੋ जरा। देखिए, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसके करीब करीब 6 जोन हैं। और सबसे पहला जोन इसका आपका पड़ता है ढिकाला। फिर इसका दूसरा जोन है बिजरानी, एक जोन है झिन्ना, एक जोन है ढेला, एक जोन है गर्जिया और एक जोन है दुर्गा देवी। तो इतने जोन है इसमें। ढिकाला जोन में जो है नाइट स्टे, अगर आपने जिप्सी से सफारी करनी है तो आपको नाइट स्टे वहाँ कंपलसरी होता है। आपको वहाँ नाइट स्टे के लिए परमिट लेना पड़ेगा। जब आपका परमिट बनेगा उसके बाद ही आप वहाँ जिप्सी सफारी कर सकते हैं। अदरवाइज वहाँ क्या है, एक गवर्नमेंट की ओपन बस जाती है, तो उसमें 16 सीटें बैठती है एक सीट कैंटर में। तो उसमें आप डे विजिट कर सकते हैं 6 घंटे की सफारी। तो वो आपको करीब करीब 2200 रुपीज पर हेड पड़ता है। और जिप्सी सफारी जो आपको हम ये अलग अलग गेटों पर कराते हैं, तो उसमें करीब करीब आपका 3400 का आपका परमिट बनता है। 3000 रुपीज जीप का चार्ज होता है। 900 गाइड, इस सबको मिला के करीब 7200 का आसपास एक सफारी का आपका पड़ता है। तो देखने के लिए क्या क्या है अंदर? देखिए, इसमें आपका टाइगर है, लेपर्ड है, एलिफेंट है और भालू हैं और बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर और कई प्रकार की चिड़िया हैं। रिजॉर्ट वगैरह भी है अंदर? रिजॉर्ट जंगल के अंदर गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस हैं, कॉटेज बने हुए हैं। रिजॉर्ट आपको जितने भी मिलेंगे आउटर एरिया में मिलेंगे, क्योंकि जंगल के अंदर रिजॉर्ट तो वो मिलेगा नहीं आपको। यह है कि रूम अच्छे हैं और वो है अंदर रुकने के लिए। प्राइस वगैरह क्या रहता है? रूम का करीब करीब आपका लगाइए, एक रूम अगर आप बुक करते हैं 2 लोगों के लिए तो करीब 8000 से 9000 के रूम उसमें आपका करीब बनता है। खाली रूम यानी एक परमिट का चार्ज। हाँ, एक परमिट करीब 8 से 9000 का बनेगा। उसमें आप फिर एक जिप्सी हायर करेंगे, एक जिप्सी लेंगे तो करीब आपको 7000 की जिप्सी पड़ती है, 6,500 से 7000। तो अगर एक कपल जा रहा है तो मैं सोचता हूँ कि 1800 से 18,000 से 19,000 रुपए में आपका एक नाइट का होता है। उसमें 2 सवारी मिलती है अंदर। अच्छा, जो अंदर आपके रिजॉर्ट वगैरह बने हुए हैं, हाँ, मतलब उसमें भी जाने के लिए अपने को जिप्सी की जरूरत पड़ती है? हाँ, उसमें जाने के लिए बिना, क्योंकि अंदर जितनी भी गाड़ी जाएंगी जो कॉर्बेट में रजिस्टर्ड है वही जाती हैं। प्राइवेट गाड़ी कोई अंदर नहीं जाती है। तो उसमें आपको यहाँ से एक जिप्सी, आप जब परमिट बुक करेंगे तो उसमें आपको एक परमिट जिप्सी अलॉट होती है। वो चाहे तो आप अपना कोई जानने वाला बंदा हो तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिप्सी, नहीं तो अदरवाइज वो अपना आप रोटेट से आपको एक जिप्सी देगा। अच्छा, वापस भी वही जिप्सी लेके आती है? हाँ, वही जिप्सी आपको लेके जाएगी। अगर जैसे आप एक नाइट स्टे जाते हैं, आज आप 12 बजे यहाँ से गए तो आपको अंदर लेके गई वो, और उसके बाद आपने अंदर स्टे करा, अपना लंच वगैरह किया, उसके बाद आपको शाम को सफारी कराएगी वो, वही जिप्सी कराएगी। मंदिर वगैरह भी जिप्सी लेके जाती है? नहीं, मंदिर आपका सब आउटर है। सब आउटर है? हाँ, वो तो आपको फिर अपनी गाड़ी से जाना पड़ेगा। मतलब इसमें सिर्फ जो है आपका ये सफारी ही है? बस इसमें सफारी होगी जो आपको मैंने 7200 बताया उसमें कॉर्बेट की सफारी होगी केवल। और जो नाइट स्टे में आपको 18 से 20,000 रुपए बताया, उसमें नाइट स्टे में 2 सवारी मिलती है, एक नाइट का स्टे मिलता है। एक नाइट का स्टे मिलता है? हाँ, तो वही जो सफारी है वो वापस लेके आती है? हाँ, वही आपको घुमाएगी और वही लेके आएगी। अच्छा, यहाँ देखने के लिए टाइगर वगैरह भी अंदर? टाइगर यहाँ करीब 250 के आसपास है पूरे कॉर्बेट पार्क में। ठीक है। इससे अबव ही होंगे, इससे नीचे जैसे नहीं मैं होंगे। देख रहा हूँ कि जो आपकी जिप्सी है ये ओपन है पूरी? ये ऐसा है, ये जिप्सियां कम से कम यहाँ 20 साल से चल रही है कॉर्बेट के अंदर। 20 से 25 साल हो गए होंगे शायद चलते हुए ना। तो जो टाइगर छोटे बच्चे थे तो इन जिप्सियों के साथ ही बड़े हुए हैं, समझ लीजिए। पूरे हैप्चुअल हो चुके हैं जिप्सियों के, इन जिप्सियों के साथ ही घूमते हैं। ठीक है। तो कभी अटैक, आज तक कभी अटैक करा नहीं। जो कभी अटैक करते, ऐसा होता है कि अटैक वगैरह कर रहे हैं टाइगर, तो उनको फिर ये क्या करते हैं, उसको ट्रैंकुलाइज करके उसको फिर यहाँ आपके इनके जो रेस्क्यू सेंटर बनाया हुआ है इन्होंने टाइगर वगैरह के लिए, वहाँ डाल देते हैं। अच्छा, जो यहाँ पर एलिफेंट वगैरह भी है? एलिफेंट है, एलिफेंट सफारी अभी इस साल से चालू होनी है, अभी हुई नहीं है। अच्छा, एलिफेंट सफारी भी हो सकता है इस साल चालू हो जाए। मतलब जो जंगली जानवर है उनको एक जिप्सी की आदत पड़ गई है? लगभग लगभग सबको। केवल एक एलिफेंट है जिससे जिप्सी वाले दूर रहते हैं, तो उसके मूड का कुछ पता नहीं होता है। नहीं तो टाइगर तो बिल्कुल ये लगाइए कि इस गाड़ी के साथ ही घूमता है, इसके सामने अटैक करके किल भी वहीं पे खा लेता है गाड़ी के सामने। ठीक है। तो इसलिए इन गाड़ियों में ऐसा कभी खतरा हुआ नहीं कि भाई टाइगर अटैक कर देगा। अच्छा, जो आप रेट बताते हो इसका जिप्सी का, हाँ, ये आपका सरकारी रेट होता ये सब गवर्नमेंट से ऑथराइज है, बिल्कुल। गवर्नमेंट ने इनकी एक रेल लिस्ट बना के दे रखी है, किस गेट पर गाड़ी जाएगी क्या रेट होगा, और नाइट स्टे के लिए गाड़ी जाएगी क्या रेट होगा। अच्छा, जो आप सरकारी बस बता रहे थे? हाँ, सरकारी बस। अच्छा, उसका रेट क्या रहता है? वो करीब करीब आपको 2000 रुपीज या 2100 यानी 2100 रुपए 1 पर्सन। उसमें आप पर्सन के हिसाब से सीट काट सकते हैं। ठीक है। अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो सिंगल काट सकते हैं, 2 लोग जा रहे हैं तो 2 लोग काट सकते हैं। लेकिन जिप्सी में क्या है, जिप्सी में आप सिंगल जाएं या 6 लोग जाएं, परमिट चार्ज कॉस्ट बराबर होती है और जिप्सी का कॉस्ट भी बराबर है, गाइड की कॉस्ट भी। तो जो इनकी जो बस जाती है गवर्नमेंट की अंदर, हाँ, अच्छा, उसमें जैसे पूरा वो कवर्ड होती है कि वो भी ओपन होती है? ओपन होगी वो भी बिल्कुल। आप अच्छा, पूरी ओपन होती है? बिल्कुल, वो तो थोड़ी ऊंची होती है, लेकिन उसके शीशे वगैरह कुछ नहीं होते हैं साइडों पर। ठीक है। और ऊपर उसके एक हुड होता है लगा हुआ,
बस ऐसा है कि बिल्कुल ऐसी तरह है, खुली समझ लीजिए। अच्छा अगर चाहे तो टाइगर उसके अंदर घुस सकता है। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसे ही खुली होती है। बिल्कुल खुली। मतलब ये एक तरह की जिप्सी हो गया कि अपने जैसे 2 4 5 फैमिली के मेंबर हैं, हाँ हाँ तो वो अपनी जो पर्सनल है उसको हायर करके हाँ हाँ, मतलब अंदर जो है लेके जा लेके जा सकते हैं। सकते हैं आराम से। अच्छा, जो अपन लोग जो इधर बस से जाते हैं अंदर इसमें, बेस्ट पार्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क का। ठीक है। सारे इंडिया वाले कहो, वर्ल्ड वाले कहो, हर कोई जब यहाँ आते हैं तो सोचते हैं कि हम ढिकाला घूमने जाएं। जैसे अपन लोग जिप्सी में जाते हैं, हाँ, तो कई ऐसी चीजें हैं जो इसमें जो देखने के लिए मिलती है वो बस में तो देखने के लिए मिलती नहीं होगी फिर। थोड़ा सा फर्क मिलता है, फर्क क्योंकि मिलता है। जिप्सी जो है ज्यादा डीप तक चले जाती है, हम्म। और कैंटर के लिए जो रूट बना हुआ है उसमें उसी रूट पे चलना है। अच्छा, कितने घंटे की राइड होती है इसकी? अगर हम कैंटर की बात करें तो कैंटर करीब 6 घंटे की सवारी देता है आपको। हम्म। मॉर्निंग यहाँ 6 बजे से निकलेगा तो 11:30 12 बजे तक वापस आता है। ठीक है। और जिप्सी सफारी मैक्सिमम 4 घंटे की होती है, हम्म। मॉर्निंग में 6 से 10 बजे तक, हम्म। और इवनिंग में आपका 1:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। अच्छा, 5:30 बजे तक हाँ ये अंदर ही रहती है। हाँ, तो खाने वगैरह का जैसे पर्यटक है अपना खाना साथ लेके आते हैं आप तो साथ लेके जा सकते हैं। अंदर आपको कैंटीन सुविधा है, आप चाय वगैरह कुछ भी चीज लेना चाहें, चाय मैगी वगैरह मिल जाएगी, खाना चाहें खाना भी मिल जाता है। मतलब बढ़िया रिजॉर्ट है। बढ़िया तो ठीक ठाक है, हम्म। क्योंकि गवर्नमेंट के बने हुए हैं, तो आप उनको 7 स्टार 5 स्टार 3 स्टार से उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हैं। गाइड अलग से जाता है कि आप ही गाइड करते हो? नहीं, गाइड अलग से है, उसी में सब इंक्लूड करके बताया मैंने मतलब आपको, 70 to जिप्सी 100। में 2 पर्सन जाते हैं, एक गाइड हो गया, हाँ, एक 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 ड्राइवर, ड्राइवर हो जो गया। चलाने वाला ड्राइवर हो हाँ गया। हाँ जो गाइड है वो सारी चीज मतलब बताता जाता है कि यहाँ पर क्या क्या है, सब कुछ हाँ, मतलब सब बताता चीज है, बताते हुए जो जाएगा वो। पर्यटक को पता नहीं लगता है उस हाँ चीज के हाँ, बारे में। वो जो आपको चिड़ियाएं कई ऐसी हैं जिनका आपको नाम पता नहीं, चिड़ियाओं के बारे में बताएगा। ठीक है। और कहीं पे देखिए, जैसे ये आपका मंकी कॉल करता है आपका, हम्म। या डियर कॉल करती है, तो वहाँ पे उनको पता है कि ये कॉल क्यों कर रहा है, टाइगर साइटिंग होती है उस टाइम। ठीक है। तो वहाँ पे वेट करने के लिए बोलेगा, उन्हें रुक जाइए अभी यहाँ पे टाइगर निकलने वाला है। वो सब चीज का इनको पता होता है, क्योंकि इतने साल से चल रहे हैं अंदर, जंगल की हर चीज से मालूम है कि बड़ी। अच्छा, मंकी है जो छीना झपटी तो नहीं करता किसी तरह की कोई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ- ये जंगल में मंकी ऐसा कुछ नहीं करता मतलब है। पूरी तरह ये सेफ है कि बिल्कुल क्योंकि सेफ है, बिल्कुल। हम लोग जैसे पंजाब से आते हैं हाँ हाँ तो हमारे मन में ये होता है कि ये ओपन जिप्सी है, हाँ ठीक है। तो अगर इस पे जाएंगे किसी तरह कोई जानवर हमला ना कर दे, कुछ ये ना हो जाए, हाँ, मतलब जो बाहर से पर्यटक आते हैं तो मतलब बिल्कुल सेफ चीज है, जैसे बिल्कुल मर्जी सेफ आ है, जा बिल्कुल सकते सेफ। हैं। बिल्कुल सेफ है, कोई बिल्कुल कोई खतरा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बीस खतरा साल नहीं। से 25 साल से आज तक कभी ऐसा कोई किसी गेस्ट को किसी टाइगर ने अटैक नहीं किया है। अभी लास्ट ईयर 1 साल 2 साल पहले हुआ भी था, तो उसमें ड्राइवर की इतनी गलती थी कि वो टाइगर एग्रेसिव था, ठीक है। तो जबरदस्ती उसके मुंह पे गाड़ी लेके जा रहा था, जबकि वो आगे जा चुका था उसको छोड़ के, लेकिन वो गेस्ट मना भी कर रहे थे, कहते टाइगर एग्रेसिव दिख रहा है, हमने नहीं जाना है हाँ, वहाँ। मैंने वीडियो देखा वो था देखा आपका। हुआ, तो वो गाड़ी जबरदस्ती उसके मुंह पर फिर पहुंच गया वहां लगे, तो उसने गाड़ी अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी उसने खाली हल्का अटैक करके अपना फिर पीछे हो गया था टाइगर। अच्छा, फिर टाइगर मतलब पीछे हट गया, हाँ, नुकसान नहीं हुआ नहीं किसी तो को? अगर चाहता तो उनको अटैक कर सकता था, क्योंकि खुली गाड़ी है बिल्कुल, लेकिन फिर भी उसने उसको हल्का उनको दिया, उन्हें भाई तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो, निकलो। तो वो गाड़ी वहां से फिर हटके आ गई, तो कोई नहीं, कुछ नहीं अच्छा, हुआ। आप अपना एक तो नाम बताएं और नाम, एक अपना मोबाइल नंबर छोड़ें इसमें, अगर किसी ने यहाँ पर आना हो तो आपसे संपर्क कर ले, क्योंकि आप यहाँ के लोकल हो और आप अंदर हाँ गाड़ी लेके जाते हो, हाँ मतलब हाँ, आप ड्राइवर हो यहाँ पर। मैं ड्राइवर भी हूँ, ऑनर भी हूँ, सब चीज। आप ऑनर भी हो मतलब हाँ ड्राइवर भी हो। हाँ हाँ तो अगर आप किसी ने बुकिंग करवानी है, जैसे मैं देखता हूँ सीजन के टाइम पर ना इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है, हाँ हाँ, तो वो तो यहाँ फिर उस अगर टाइम तो पर्यटक 10,000 परेशान के होते हैं। आसपास बिकती है, जब भीड़ भाड़ होती हाँ। है तो इसी सवारी को लोग 10,000 रुपये में अच्छा, बेचते हैं। अगर किसी ने सीजन के टाइम पर आना हो यहाँ पर तो कितना टाइम कम पहले से वो कम अपना बुकिंग कम से कराए? कम 25 से 30 दिन पहले बुकिंग करा लें। आपके पास ही करा हाँ दे? हाँ हाँ अच्छा, तो कोई आप मतलब जैसे पेमेंट करना पड़ता है कि कैसे होता है? हाँ, देखिए, जब हम बुकिंग करते हैं तो हमें सभी लोगों के नाम चाहिए होते हैं, हम्म। उनकी आईडी चाहिए होती है, ठीक जैसे है। आधार कार्ड है, आधार कार्ड में पूरे नंबर होंगे, वो देना पड़ेगा। पैन कार्ड का है, पैन कार्ड, और आपका डीएल है, पासपोर्ट है, 3 4 ऑप्शन इनकी आईडी के हैं, कि वो आईडी आप, हम जब नाम उनके फिल करते हैं सबकी आईडी नंबर भरेंगे उसमें। और जैसे परमिट का कॉस्ट है 3500 रुपये के आसपास, 3400, तो हम 3500 रुपये गेस्ट से एडवांस ले लेते हैं, ठीक है। केवल एक परमिट वाली कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद जो बाकी पेमेंट होता है उनका गाड़ी का और गाइड का, वो आने के बाद देते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब आप इसमें थोड़ा पेमेंट ले लेते हो? बस केवल जो परमिट बुक होता है वाला पेमेंट लेते हैं। 3400 का परमिट करता है तो 100 रुपये परमिट बुक करने वाला लेता है, ठीक तो है। 3500 रुपये वो लेते हैं बस केवल। और गाड़ी का पेमेंट और गाइड का पेमेंट जब वो सफारी करते हैं उस टाइम देते हैं। चलो, हाँ, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। जी जी ठीक जी। है, तो मैं सबको यही बेनती करूंगा कि मेरे इनसे संपर्क कर ले, और जो इनका नंबर है हम डिस्प्ले के ऊपर भी मतलब दिखाएंगे आपको, और साथ में ये अपने मुंह से एक बार बोल के भी बता देते हैं इनका मोबाइल नंबर क्या है। मैं संतोष पपने, टूर ऑपरेटर कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामनगर, नैनीताल। कभी भी कॉर्बेट में अगर आप लोगों ने बुकिंग करनी है फेयर रेट हो गए, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9719191943। अच्छा, एक बार
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਜੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਪਸੀ ਹੈ? हाँ ये अपनी दो तीन जिप्सियां हैं हमारे पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर आप इसका कर लीजिए तब तक। ये हमारी जिप्सी है, इसमें आप 3 लोग इधर बैठ सकते हैं, 3 लोग इधर बैठ सकते हैं। अच्छा, 3 लोग की जो हाँ सीटिंग है ये है, एक इधर है, 3 ये है बैठी। इधर है, और और आगे इसमें आपके इसमें साथ इसमें गाइड। आपके गाइड बैठेगा, उधर ड्राइवर होगी आपका। अच्छा ठीक है, हाँ बढ़िया है, बहुत बढ़िया जिप्सी है आपकी जी जी, घूमने के लिए। एक बार इस जिप्सी को फ्रंट से भी दिखा दिया जाए। फ्रंट से ले लीजिए। यहाँ सामने से आप इस जिप्सी को फ्रंट से दिखा दो, कितनी बढ़िया जिप्सी है ये। तो ये वाली जो जिप्सी है, ये घूमने के लिए है। जब भी किसी मेरे भाई ने आना हो, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਡੀਐਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।